हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मिस फिज़िक्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ लेक्चरर कैडर एग्ज़ाम दैट वाज हेल्ड इन ईयर 2016। ठीक है, तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो ये लेक्चरर कैडर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड बाय एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब, तो उनके लिए ये वीडियो मस्ट है। तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए और पूरा सुनना भी चाहिए, क्योंकि इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो ऑल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। लाइक द फर्स्ट इज़ सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। सेकंड, रेफरेंस बुक्स बताऊंगी मैं आपको कि इसमें आपसे आप कौन सी बुक्स फॉलो कर सकते हो। थर्ड है डिवीज़न ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द डिफरेंट बुक्स अकॉर्डिंग टू 2016 एग्ज़ाम। यस, इसमें आपको पता लगेगा कि जो लास्ट टाइम लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस बुक में से कितने क्वेश्चंस आए थे। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। सो मस्ट वॉच द फुल वीडियो एंड like and subscribe my channel. So let's start it. So as you can see on the screen, this is the syllabus of for the physics lecturer exam. ठीक है, सो इसमें हमारे पास टोटल 10 बुक्स हैं। टोटल कितनी बुक्स हैं होती हैं हमारे पास? 10 बुक्स। और कौन कौन सी बुक्स हैं? मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स, and the next is thermodynamical and statistical physics, electronics and experimental methods, experimental techniques and data analysis, atomic and molecular physics. Ninth is condensed matter physics or solid state physics, and the last one is nuclear and particle physics. ठीक है, तो ये सिलेबस जैसे आपको पता है कि मास्टर कैडर के लिए भी उन्होंने यही सिलेबस अभी दिया हुआ है, जो न्यू सिलेबस उन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, बट उसमें भी क्या होता है कि कन्फ्यूज़न होती है स्टूडेंट्स को कि हमें कौन सा करना है। अगर लेक्चरर और मास्टर कैडर का सिलेबस सेम ही हो गया तो उन दोनों में फिर कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। सो मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे हम लास्ट 2 ईयर्स में भी देख चुके हैं कि सबसे पहले वो यही सिलेबस डालते हैं। ठीक है, जब भी मास्टर कैडर का एग्ज़ाम होता है तो वो यही सिलेबस उसमें शो कर देते हैं, बट आफ्टर दैट कि वो सिलेबस है वो जो चेंज कर देते हैं। ठीक है, सो मास्टर वालों को थोड़ा वेट करना चाहिए और कि वो इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली ना प्रिपेयर करें मेरे अकॉर्डिंगली। ठीक है, बट अगर वो करना चाहते हैं तो उनको फिर एमएससी लेवल का काम करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस, क्योंकि इसमें देखिए हमारे पास मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिज़िक्स भी हैं जिसमें कंप्लीट मैथ आएगा। और ये मैथ कोई बीएससी लेवल का नहीं होता, ये कम्प्लीटली एमएससी लेवल का ही मैथ होता है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताऊंगी कि मैं किस बुक में से लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में किस बुक में से कितने क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द सिलेबस में आपको पता ही है कि ये वेल नोन सिलेबस है, और ये जो सिलेबस होता है दैट इज़ द सिलेबस फॉर CSIR नेट एग्ज़ाम ऑफ फिज़िकल साइंस। जो नेट का एग्ज़ाम होता है फिज़िक्स के लिए उसी का भी ये सेम सिलेबस होता है। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि जो लेक्चरर पेपर होगा, लेक्चरर कैडर का एग्ज़ाम होगा, उसका जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो कितना होगा, जो लेवल है वो कितना होगा, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू द CSIR नेट एग्ज़ाम। सो जब भी आप प्रेपरेशन करना स्टार्ट करोगे या आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अगर आप सोच रहे हो कि हम मास्टर कैडर का एग्ज़ाम कर लेंगे, ठीक है, या फिर जो मेरिटोरियस का एग्ज़ाम भी कुछ बच्चों ने दिया होगा जो सेम लेक्चरर का भी दे रहे हैं, तो एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मास्टर कैडर और जो हमारे पास है मेरिटोरियस का एग्ज़ाम, इन दोनों का लेवल लेक्चरर के एग्ज़ाम से बहुत कम होता है। ठीक है, सो सबसे लो लेवल पे अगर हम रखें तो हम रखेंगे मास्टर कैडर एग्ज़ाम को। सेकंड लेवल पे कौन सा होगा हमारा? दैट इज़ मेरिटोरियस एग्ज़ाम। सबसे पहले होगा मास्टर का लो लेवल का, ठीक है, उसके बाद किसका होगा? मेरिटोरियस का। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास आएगा वो होगा लेक्चरर का। ठीक है, सो लेक्चरर का जो लेवल है वो इन दोनों से मैच नहीं करता। काफ़ी हाई लेवल का एग्ज़ाम आता है लेक्चरर का। जो नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको शायद थोड़ा इजी हो जाए, बट जिन्होंने अभी तक मास्टर का किया है, जो मेरिटोरियस का भी उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, बट डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं होता। अगर आप कुछ मेहनत से लगन से कर रहे हो तो वो सब कुछ हो जाता है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द सिलेबस। And now the next part is the reference books for the lecturer cadre exam.
सो दीज आर द बुक्स फॉर द लेक्चरर कैडर एग्ज़ाम। ऑल जो हमारे पास ऑथर्स हैं उनकी बुक्स आपको गिवन हैं, ठीक है। यही बुक्स जो हैं हम फॉलो करते हैं वाइल एमएससी, ठीक है। तो मोस्टली आपने कोई ना कोई बुक का या इसमें रीड की होगी। लाइक जो क्लासिकल मैकेनिक है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक यही होती है जेसी उपाध्याय की, ठीक है। मैथमेटिकल फिजिक्स में किसकी होती है, एचके दास की। तो ये जो बुक्स हैं लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ग्रिफिथ की है, क्वांटम मैकेनिक्स में भी किसकी है, ग्रिफिथ की है। तो ये बुक्स हमने सभी ने एमएससी के ड्यूरिंग पढ़ी होती हैं, ठीक है। तो आपको यही बुक्स क्या करनी है, फिर से रिवाइज़ करनी है, फॉलो करनी है। और आपको ये सारी बुक्स नहीं पढ़नी, आपको टॉपिक वाइज चलना है। और टॉपिक भी आप वो सिलेक्ट कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, सबसे पहले वो टॉपिक आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है। सो नेक्स्ट है थर्मोडायनामिकल की भी है, आर.के. पथरिया की बुक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है। ये बुक आप छोड़ सकते हो क्योंकि इसमें से जैसे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी कम आते हैं। और अगर आपको टाइम है, अगर आपके पास, तो आप कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग ये बुक आपको छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको करनी है तो टाइम है ही है, तो आप कोई और बुक प्रेफर कीजिए करने के लिए। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राजकुमार की बुक है। और कंडेंस मैटर फिजिक्स के लिए किटल की बुक हम फॉलो करते हैं। न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स के लिए मोस्टली मतलब ये तीनों बुक्स का ही कॉम्बिनेशन होता है जब भी हम एमएससी के ड्यूरिंग नोट्स वगैरह अपने प्रिपेयर कर सकते हैं। आप पार्टिकल फिजिक्स के लिए आप सीएल अरोड़ा फॉलो करो, ठीक है। और इसमें क्रेन और ग्रिफिथ में से जो भी आपको अवेलेबल है वो फॉलो कर सकते हो। तो ये था कि आप कौन कौन सी रेफरेंस बुक हैं जो लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो लेक्चरर का लेवल होता है दैट इज़ सेम एज़ द CSIR नेट फिज़िक्स के लिए, ठीक है। तो उन दोनों का लेवल सेम आता है। तो आप ये कंसीडर मत करके बैठिए कि अगर हमने मास्टर कैडर की तैयारी की है, ठीक है, या फिर आपने मेरिटोरियस का एग्ज़ाम भी दिया हुआ है जो अभी हुआ है थोड़े टाइम पहले, तो आपका लेक्चरर का भी नहीं हो जाएगा, नहीं, ठीक है। आपको ये हेल्प ज़रूर करेंगे नो डाउट कि जितनी भी आपने स्टडी कर रखी है, बट लेक्चरर का जो लेवल होता है इन दोनों के लेवल से काफ़ी ज़्यादा होता है। मेरिटोरियस में भी जो इस बार वाला पेपर आया था उन्होंने ज़्यादा MCQs नहीं डाले थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन उसमें ज़्यादा थे। मास्टर कैडर का भी जो फिज़िक्स का एग्ज़ाम हुआ था साइंस का 3704 वाला, उसमें भी जो उन्होंने फ़िज़िक्स डाल रखी थी वो पूरी थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स थी, ठीक है। वो कोई बोल रहे थे कि ये +2 लेवल की है या BSc लेवल की है, डेफिनेटली वो +2 और BSc लेवल की ही थी, ठीक है। बट वो कंसेप्ट बेस्ड थी, जो उसमें बेसिक थे उन्होंने वो क्वेश्चन डाले हुए थे। तो लेक्चरर में भी ऐसे ही होता है कि अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपको कंसेप्ट क्लियर है, तो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि जैसा टॉपिक दिया तो वैसे ही, जैसे फॉर्मूला ही हम बोल देते हैं कि फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली ऐसे नहीं होता। सो यू हैव टू स्टडी द कंप्लीट to clear the lecturer exam. So next part is, so this is the number of questions जो लास्ट 2016 में लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। उस पेपर की, उस क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस है कि किस बुक में से कितने क्वेश्चन आए थे, ठीक है। हमारे पास देखिए कितने क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन आने होते हैं, 10 हमारे पास टोटल बुक्स होती हैं। तो अगर हम लगाएं तो पर बुक कितने क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन डेफिनेटली हर एक बुक में से आएंगे ही आएंगे। लाइक यू कैन सी हियर, मैथमेटिकल फिजिक्स में से 15 क्वेश्चन है, क्लासिकल के 15 क्वेश्चन हैं, क्वांटम के 15 क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब देखिए जो मैं लास्ट टाइम बता रही थी कि जो बुक है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स एंड डाटा एनालिसिस, तो उसमें से कितने क्वेश्चन आए हैं, 7 क्वेश्चन। नो डाउट नंबर कम नहीं है, ठीक है, बट फिर भी मैंने आपको यही बोला था कि आप ये बुक छोड़ सकते हो क्योंकि 10 बुक्स प्रिपेयर करना, ठीक है, अच्छे से, दैट इज़ नॉट पॉसिबल तो हो सकता है कि अगर हमारे पास टाइम हो, बट हमारे पास अभी टाइम ही तो नहीं है प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप ये बुक छोड़ दोगे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बाकी देखिए कि बाकी एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर में से 15, कंडेंस मैटर में से 15, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल में से भी कितने आए हैं, 15 क्वेश्चन आए हैं। अब जो यहाँ पे जो 7 क्वेश्चन है, जो 8 क्वेश्चन है, उनकी डिवीज़न देखिए कहाँ पे की हुई है। इलेक्ट्रॉनिक में से 18 क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें 2-3 क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल मेथड के भी हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सिर्फ अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के देखें तो फिर से यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो गए, 15। थर्मोडायनामिकल एंड स्टैटिक्स में से कितने हैं, 17। क्वांटम के कितने हैं, 15। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के कितने हैं, 18, ठीक है। तो ये थी डिवीज़न। सो देखिए आपने देख लिया कि हर एक बुक में से 15 क्वेश्चंस तो आपको मिनिमम आएंगे ही आएंगे हर एक
बुक के, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें मेन है मैथमेटिकल फिजिक्स, कि आपको मैथमेटिकल फिजिक्स भी प्रिपेयर करनी है तो अगर आप कर सकते हैं। अगर आपका मैथ का टच अच्छा है देन यू मस्ट गो फॉर मैथमेटिकल फिजिक्स। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट यही है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द लेक्चरर एग्ज़ाम। तो मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ कि कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले ये कि आप जो अपना बुक्स का इंटरेस्ट है, इंटरेस्टिंग आपको लगती हैं वो बुक आप पिक कीजिए, ठीक है। लाइक जो सबसे इजी वाली बुक्स होती हैं, सो सबसे पहले कीजिए न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो तो 30 क्वेश्चंस आपके इसमें से अटैम्प्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट बुक जो आप कर सकते हो वो कौन सी है, थर्मोडायनेमिकल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। अब ये बुक क्या होता है कि थर्मोडायनामिक तो हम +1 से स्टार्ट कर देते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो स्टैट का भी हमें थोड़ा बहुत पता होता है, बट जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के टॉपिक्स होते हैं, थर्मोडायनामिक ऑलमोस्ट बीएससी वाली होती है लेवल। मैं इसका बता देती हूँ कि ऑलमोस्ट बीएससी लेवल की होती है, बट जो स्टैट में से क्वेश्चन आते हैं दैट इज़ ऑफ एमएससी लेवल, ठीक है, जिसमें एनसेम्बल्स आ जाते हैं, माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल, कैनोनिकल एनसेम्बल एंड ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल, ठीक है। उसमें से डेफिनेटली इसमें क्वेश्चन आएगा ही आएगा। थर्मोडायनमिक्स में से जैसे इक्वेशन ऑफ जो मैक्सवेल इक्वेशंस होती हैं या लॉज ऑफ थर्मोडायनमिक्स होते हैं, उसके बाद जो आपको बुक करनी चाहिए दैट इज़ ये जो बुक्स है हमारी पहले वाली, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स उठाओ आप, क्लासिकल करो, इलेक्ट्रोडायनमिक्स करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स या इलेक्ट्रोडायनमिक्स आप बुक करो। मैथमेटिकल फिजिक्स में उसमें आप सिलेक्टेड टॉपिक कर लीजिए जो हमने पढ़े होते हैं बीएससी के ड्यूरिंग भी पढ़े होते हैं, लाइक मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिसेस सबने किए होते हैं, और कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो 3 टॉपिक हैं ये तो आपने करने ही करने हैं मैथमेटिकल फिजिक्स में। अगर आप ये 3 क्वेश्चन भी 3 जो टॉपिक है मैथमेटिकल फिजिक्स की ये कवर कर लेते हो तो डेफिनेटली 3 to 5 क्वेश्चन इसमें से आपके मैथ्स के भी अटैम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। 100% श्योर होता है कि इन 3 टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब एक क्वेश्चन आए तो 3 क्वेश्चन बन गए, अगर एक से ज़्यादा आ गया तो इसीलिए मैंने इसकी रेंज कितनी रखी है 3 से 5। अगर आपको कोई और टॉपिक है जो सिलेबस में गिवन है, आपको अच्छा लगता है, आपका इंटरेस्ट है, तो आप वो भी कर सकते हो। तो मीन्स अगर देखिए अगर आप 7 to 8 बुक्स भी आप यहाँ पे क्या करते हो, प्रिपेयर करते हो, ठीक है, तो 15 के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपके 100 अबव क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, अटैम्प्ट हो जाएंगे। अब रही बात लेक्चरर पेपर की कट ऑफ की, ठीक है, कि कितनी कट ऑफ जाती है। अब देखिए अगर जर्नल का होता तो जर्नल में तो डेफिनेटली वो ग्रेटर होती 100 से। अब इसमें भी आप कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत बच्चे हैं वो काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। वो कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उनका इसमें जो कंसेप्ट हैं, ठीक है, उनका हाथ अच्छा होता है, उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, तो हो सकता है उनकी वजह से मेरिट चली जाए। बट आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि मेरे 100 तक मार्क्स होने ही चाहिए। 100 मार्क्स तब आएंगे जब आप 110 या 120 तक क्वेश्चंस क्या करोगे, उसके अटैम्प्ट करोगे, ठीक है। सो अगर आप 7 to 8 बुक्स भी फॉलो कर लेते हो फिर भी आपके इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे, तो 100% है कि आपका जो लेक्चरर का एग्ज़ाम है वो क्रैक हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ये था आज की वीडियो में, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए होती है देन यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एंड डिस्कशन ग्रुप, ठीक है। और वीडियोस भी मैं 1 by 1 यहाँ पे जो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर ही रही हूँ, और साथ में जो आपको क्वेश्चंस अपलोड कर रही हूँ मैं सॉल्व करके लास्ट ईयर एग्ज़ाम के, चाहे वो मेरिटोरियस का है चाहे वो लेक्चरर का है, मेरिटोरियस लेक्चरर का है, ठीक है, तो वो आपको ज़रूर देखने चाहिए अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि टेलीग्राम ग्रुप में हम एक डेली क्वेश्चन डालते हैं, ठीक है, किसी ना किसी टॉपिक के रिलेटेड, वो रैंडमली होता है, एक स्पेसिफिक नहीं होता कि आज यही टॉपिक चलेगा। तो अगर वो आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, ठीक है, कोई वैल्यू सॉल्व करने वाला है, जैसे ऑपरेटर्स का क्वेश्चन मैंने डाला था, अगर आप वो सिंपल क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो देन यू कैन से कि हमारी तैयारी हो रही है, आप मीन्स हो तैयार कर रहे हो, ठीक है। बट अगर आप वो क्वेश्चन भी अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे तो दैट मीन्स कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेपरेशन की ज़रूरत है, और मोस्ट प्रॉबेबली अकॉर्डिंग टू मी लेक्चरर को जो एग्ज़ाम है ज़्यादा लेट नहीं हुआ तो ये मोस्ट प्रॉबेबली है कि ये जुलाई में तो हो ही जाएगा, ठीक है। अगर जो कंडीशंस हैं, जो लॉकडाउन वाली कंडीशंस है, अगर वो नहीं रही, क्योंकि जैसे आपको पता है, आपने सुना ही होगा कि +2 के भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, ठीक है, जाएंगे अभी जल्दी। तो आपको पूरी वेल प्रिपेयर्ड रहना होगा। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। एंड ऑन द लास्ट
लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द मोर वीडियोज़, क्योंकि मैं अभी वो वीडियोज़ लेके आऊँगी जो मेरे अकॉर्डिंगली इन बुक्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनकी थ्योरी और प्लस हम उसके साथ क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, थैंक यू।